अपन ने काफी सारे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि पॉइंट गिवन है तो लाइन कैसे बनेंगे, लाइंस गिवन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेंगे, कितने मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट निकल सकते हैं, एंड सो ऑन। काफी सारी ज्योमेट्री पर बात की। आइए अब यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मास्टर प्रॉब्लम 4, MP4, मास्टर प्रॉब्लम 4। 12 मास्टर प्रॉब्लम करनी है, एक एक करके हो जाएंगी। जो शुरू की 4 मास्टर प्रॉब्लम है, MP1, MP2, MP3 और MP4। रियल में 4 मास्टर प्रॉब्लम के बाद चैप्टर शुरू होता है। शुरू की 4 मास्टर प्रॉब्लम तो आपको सब्जेक्ट का डेवलपमेंट के लिए है। मास्टर प्रॉब्लम 1 जो है वो किससे रिलेटेड है? वो अल्फाबेट से रिलेटेड है कि अल्फाबेट को कैसे अरेंज करेंगे, कंस्ट्रेंट कैसे लेंगे, जनरल बातें। मास्टर प्रॉब्लम 2 नंबर से रिलेटेड है, किसी पीएनसी की थ्योरी को अपन नंबर्स में कैसे लगाएंगे। मास्टर प्रॉब्लम 3 ज्योमेट्री से रिलेटेड है, किसी पीएनसी की थ्योरी को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने में, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करने में, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करने में, ज्योमेट्री में कैसे लगाएंगे। और मास्टर प्रॉब्लम 4 में मैं आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब मास्टर प्रॉब्लम 4 के अंदर मैं आपको सिलेक्शन के तरीके सिखाऊंगा। 3 तरीके हैं, कोई ज्यादा नहीं है, 3, जिनमें से पहला तरीका आपको ऑलरेडी आता है, बाकी दोनों तरीके मुझे आपके सामने इंट्रोड्यूस करने हैं, बाकी दोनों तरीकों के फॉर्मूले बताने हैं और उनको इंट्रोड्यूस करना है। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, NCR। अगर n चीजें गिवन है तो आर थिंग्स आउट ऑफ n, यहां पर एक शब्द मिस हो गया, डिफरेंट थिंग्स, सारी की सारी डिफरेंट है, n डिफरेंट थिंग्स। अगर n अलग अलग चीजें हैं तो n अलग अलग चीजों में से r चीजें चुनने के टोटल तरीके हो जाएंगे NCR। n अलग अलग चीजों में से r चीजों का सिलेक्शन करने के, r चीजों का ग्रुप बनाने के NCR तरीके। पहले भी बोल चुके हैं, फिर बोल देता हूं, NCR gives you every possible way of selection of R things. NCR gives you every possible way of selection of R things out of n things. चलिए ये हो गया नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R things। मान लो मैं यहीं पर अब 2 और तरीके सिखाने हैं आपको टोटल सिलेक्शन के। अब मैं यहीं पर आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R things out of n different things in a row so that no two are consecutive। गजब। कितने प्रकार से n चीजों में से एक लाइन में पड़ी हैं n चीजें, कितने प्रकार से n चीजों में से r चीजें चुन सकता हूं ताकि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो, यह समझना है। 1 2 3 4 5 6 करते करते n-2 n-1 n चीजें पड़ी हुई हैं, n चीजें पड़ी हुई हैं। अब की बार n में से कोई भी r चुनने के तरीके तो NCR है, कोई खास बात नहीं है। कितने प्रकार से मैं n चीजों में से r चीजें चुनूं, कितने प्रकार से मैं n चीजों में से r चीजें चुनूं ताकि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो, नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। यानी भैया 2 चुन लिया तो 1 3 नहीं चुनना है, 4 चुन लिया तो 3 5 नहीं चुनना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूं और फॉर्मूला एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूं। बिल्कुल अब आप सिर्फ मुझे देखिए, सिर्फ मुझे सुनिए, सिर्फ मुझे सोचिए, सिर्फ मैं ही मैं। सुनो, n चीजें पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n चीजें एक लाइन में पड़ी हुई हैं। अब मुझसे बोला जा रहा है इन n चीजों में से कितने प्रकार से आप r चीजें पिक कर सकते हो ताकि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो, कोई भी 2 लगातार ना पिक की गई हो, सबके बीच में कम से कम एक गैप आए। अब सुनिए ध्यान से, कोई भी 2 लगातार नहीं पिक की गई, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर n चीजों में से मैंने r चीजें उठा ली, n चीजों में से, n चीजें लाइन में थी, मैंने n चीजों में से r चीजें उठा ली
तो कितनी चीजें बच गई? n माइनस आर चीजें बच गई। अरे भैया n चीजें थी भैया, आर चीजें उठा ली तुमने, कितनी बच गई? n माइनस आर चीजें बच गई। इन n माइनस आर चीजें बच गई तो गैप कितने हुए? n माइनस आर प्लस 1 गैप हुए। कितने गैप हुए? n माइनस आर प्लस 1 गैप हुए। अब आप देखो तो जो आपने आर चीजें उठाई हैं वो इन्हीं n माइनस आर प्लस 1 गैपों में से ही उठाई हैं। देखो कैसे? मान लीजिए 10 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं बोलूं इनमें से 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव उठाओ, तो मान लो हम 2 उठाते हैं, 5 उठाते हैं और 8 उठाते हैं। तो अगर आपने 2 5 8 को उठा लिया तो देखो यहां 2 ये गैपों में से उठाया गया है। गैप में से क्यों उठाया गया है? गैप में से इसलिए उठाया गया है क्योंकि आपको नॉन कॉन्जिक्यूटिव उठाना है, कोई भी दो लगातार नहीं उठाना है। तो अगर आपने कोई एक चीज उठा ली तो उसके पास वाली चीज नहीं उठाई होगी, यानी दूसरी चीज उसके पास वाले को छोड़ के उठाई गई होगी। सुने, फिर से सुने, n चीजें हैं, अगर मैंने r चीजें उठा ली तो कितनी बच गई? n माइनस आर बच गई। तो गैप कितने हुए? n माइनस आर प्लस 1। जितनी चीजें होती हैं गैप उससे एक ज्यादा, तो टोटल कितने गैप हो गए? n माइनस आर प्लस 1 गैप हो गए। और अगर ये r चीजें जो मैंने उठाई हैं इनमें से कोई भी दो लगातार नहीं है, इनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इनमें से कोई भी दो एक के बाद एक वाली नहीं है, तो आर चीजें कहां से उठाई गई होंगी? इन n माइनस आर प्लस 1 गैपों में से उठाई गई होंगी। और n माइनस आर प्लस 1 गैपों में से आर गैप चुनने के तरीके, आर गैप चुनने के तरीके n माइनस आर प्लस 1 सी आर। ये होता है टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स सो दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। कोई भी दो लगातार नहीं आ रहा, जहां पर कोई भी आर चुनने के तरीके आ रहे हैं, या कोई भी दो लगातार नहीं आएंगे। एक बार फिर लॉजिक सुन लें, इसका लॉजिक एक बार में पचता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सुनने और समझने की चेष्टा करें, कोशिश करें। n चीजें अगर पड़ी हैं और मैंने r चीजें उठा ली तो बची कितनी? n माइनस आर। तो गैप कितने हुए? n माइनस आर प्लस 1। अब आपने अगर चीजें ऐसी उठाई हैं कि कोई भी दो लगातार नहीं है, तो जो r चीजें उठी हैं ना वो इन n माइनस आर प्लस 1 गैपों में से ही उठी है। देखिए, एक 7 चीजें बच गई तो गैप कितने? 8। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, 8 गैप। गैप कितने? 8। अब आपने इन 8 गैपों में से ही तो 3 गैप चुने, कौन कौन से? इस गैप, इस गैप, इस गैप। क्योंकि चीजें लगातार है ही नहीं तो पक्का गैपों में से उठ गई होंगी, गैप मेथड। तो n में से और चीजें चुनने के तरीके सो दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव विल बी n माइनस आर प्लस 1 सी आर। कोई भी आर चुनने के तरीके भैया n सी आर, और आर चीजें ऐसे चुनने के तरीके ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। आइए छोटे छोटे चुटकुलों पर हंसें। एक बार 4 दोस्त लड़ लिए, 4 दोस्त लड़ लिए एक दूसरे से, पहुंच गए मूवी देखने। फ्रंट सीट पर, फ्रंट रो में 12 सीट हैं। कितने प्रकार से जब चारों लड़ लिए हैं, आज हैं तो 2 हो गई। कितने प्रकार चारों को फ्रंट रो में बिठाया जा सकता है? फ्रंट रो में 12 सीटें हैं ताकि कोई भी 2 दोस्त आसपास ना बैठे, मूवी में भी मूड फुटौल कर लेंगे। तो कुल मिला के हमको इन 12 सीटों में से ऐसी 4 सीटें चुननी है ताकि वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो 12 में से 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव सीटें चुनने के तरीके 12 माइनस 4 प्लस 1 सी 4। 4 सीटें चुन ली, 4 सीटों पर 4 लोगों को बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। भाई सीट चुनो नॉन कॉन्जिक्यूटिव शर्त के अनुसार। फिर आइए एक और, एक ट्रेन है जो दिल्ली से बॉम्बे जाती है। दिल्ली से चलेगी बंबई जाएगी, आजकल बुलेट ट्रेन, फास्ट ट्रेन। एक ट्रेन है जो दिल्ली से बॉम्बे जाती है। दिल्ली से बॉम्बे के बीच 9 स्टेशन पड़ते हैं, अलग अलग 9 स्टेशन। 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, 5 स्टेशन, 6 स्टेशन, 7 स्टेशन, 8 स्टेशन, 9 स्टेशन।
दिल्ली से बॉम्बे स्टेशन पड़ते हैं। इतने प्रकार से ट्रेन को 9 में से किसी 4 स्टेशनों पर रोका जा सकता है ताकि कोई भी दो लगातार ना हो। इन हाउ मेनी द ट्रेन कैन मेड टू स्टॉप at 4 of these stations out of these 9 stations so that no 2 are consecutive। कितने प्रकार से इन 9 में से 4 स्टेशनों पर ट्रेन को रोका जा सकता है ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। कुल मिला के 9 में से 4 चीजें चुननी है ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो 9 में से 4 चीजें चुनने के तरीके ताकि कोई भी दो लगातार ना हो होंगे 9 - 4 + 1 C4। इनको जमाने मत लग जाना, स्टेन ऐसे उठा के स्टेशन जमेंगे नहीं, वो तो एक ऑर्डर में ऑलरेडी जमे हुए हैं। तो 9 में से 4 स्टेशन चुनने के तरीके 9 - 4 + 1 C4। तो इतने प्रकार से 4 स्टेशनों का चुनाव किया जा सकता है ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो मास्टर प्रॉब्लम 4 के अंदर हम 3 चुनने के तरीके सीखेंगे। कोई भी आर चुनने के तरीके एनसीआर बहुत देर से यूज कर रहे हैं। तो पहला तरीका सीख लिया, दूसरा तरीका सीख लिया, कॉपी करो तो तीसरा तरीका बताएं। कॉपी करिए, अब इधर ध्यान दो। तो भैया 3 तरीके चुनने के बताने थे। जीवन में चुनना बहुत जरूरी है, आगे जाके आपको बहुत कुछ चुनना पड़ेगा। तो आइए, चुनने के 2 तरीके बता चुके हैं, चुनने का तीसरा तरीका यहीं पर बता देते हैं। अगर मैं पूछूं यहीं पर कि n डिफरेंट थिंग्स आर इन अ लाइन, n अलग अलग चीजें एक लाइन में हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स आर इन अ लाइन, इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट आर थिंग्स so that all are consecutive। ये दोनों याद रखने हैं। आर चीजें ऐसे चुनने के तरीके ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, और आर चीजें ऐसे चुनने के तरीके ताकि सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव हो। ऑल आर थिंग्स आर कॉन्जिक्यूटिव एंड नो 2 थिंग्स आर कॉन्जिक्यूटिव। चलो करते हैं। अब की बार मुझे आर चीजें ऐसी चुननी है ताकि सारी की सारी लगातार हो, यानी लगातार आर चीजें चुननी है, लगातार आर चीजें चुननी है। आइए पहले एक छोटे एग्जांपल समझाऊं, फिर उसको जनरलाइज कर दूं। मान लो 10 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए 10 चीजें हैं आपके पास। अब मैं आपसे बोलूं इन 10 चीजों में से 3 कॉन्जिक्यूटिव चीजें चुननी है। मैं आपसे बोलूं इन 10 चीजों में से 3 कॉन्जिक्यूटिव चीजें चुननी है। तो देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव चुनने का तरीका अपन एक कोने से गिनती करते हैं। पहला तरीका ये 3 चुन लो, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, छठा तरीका, 7वां तरीका और 8वां तरीका। देखो ये तो 1 से शुरू होकर 3 चुन लो, 2 से शुरू होकर 1 से शुरू होकर ये 3 चुनना पहला तरीका, 2 से शुरू होकर 3 चुनना दूसरा तरीका, 3 से शुरू होकर तीसरा तरीका, 4 से शुरू होकर, देखो 8 ही तरीके होंगे, क्योंकि जब 8 से शुरू होकर 3 चुनेंगे तो आखिरी वाला आ चुका होगा। तो 8 से शुरू होकर 3 चुन सकते हैं, तो 8 तरीके हो सकते हैं। आइए इसी को मैं जनरलाइज करूं, इधर देखें 1 2 3 4 करते करते n -1 n -2। अब सुनिए ध्यान से, या तो 1 से शुरू होकर आर चीजें चुन लीजिए, ये पहला तरीका। 2 से शुरू होकर आर चीजें चुन लीजिए, ये दूसरा तरीका। ऐसे करते 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 जो आखिरी तरीका होगा आर चीजें चुनने का, उसमें एन आ जाएगा। जैसे आखिरी तरीका 3 चीजें चुनने के में 10 आ जाएगा, तो आखिरी तरीके में जब आर चीजें चुनेंगे तो एन उसमें आ जाएगा। तो यानी यहां पर कितने हैं आखिरी तरीके में? आर चीजें हैं। अगर आखिरी तरीके में आर चीजें हैं तो इसके अंदर पहली वैल्यू क्या होगी? n -r + 1। देखो पीछे से पहला 10 होता है और दूसरा 10 - 1 होता है और तीसरा 10 - 2 होता है। तो पीछे से आरवा 10 - r + 1 होगा, n - r + 1, सॉरी n - r - 1। पीछे से आरवा यानी n - r + 1। यूं समझिए, जैसे पीछे से पहला n - 1 - 1, पीछे से दूसरा
n माइनस 2 माइनस 1, पीछे से तीसरा n माइनस 3 माइनस 1, तो पीछे से आरवा n माइनस r n माइनस r प्लस। जो आखिरी तरीका होगा r लगातार चीजें चुनने का, उसमें n आ जाएगा। तो आखिरी तरीका r लगातार चुनने का क्या है कि n माइनस r प्लस 1 को चुन के आखिरी बार r चुन लो, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, n माइनस r प्लस 1 वेज। कैसे, 1 से आगे r चुन लो पहला तरीका, 2 से आगे r चुन लो दूसरा तरीका, 3 से आगे r चुन लो तीसरा तरीका, 4 से आगे r चुन लो चौथा तरीका, और n माइनस r प्लस 1 को लेकर उसके आगे r चुन लो n माइनस r प्लस 1 तरीका, और यही आखिरी तरीका है। तो टोटल तरीके n माइनस r प्लस 1। जैसे 1 से 3 चुन लो पहला तरीका, 2 से 3 चुन लो दूसरा तरीका, 3 से 3 चुन लो तीसरा तरीका, 6 से 3 चुन लो छठा तरीका, और 8 से 3 चुन लो आठवां और आखिरी तरीका। तो टोटल तरीके 8। वैसे ही 1 से लेकर r चुन लो पहला तरीका, 2 से लेकर r चुन लो दूसरा तरीका, 3 से लेकर r चुन लो तीसरा तरीका, n माइनस r प्लस 1 को लेकर r का आगे के r चुन लो n माइनस r प्लस 1 तरीका, और वही आखिरी तरीका है, क्योंकि अब आखिरी डिजिट तक आखिरी टर्म तक पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे मूव करेंगे तो आपको r लगातार नहीं मिलेंगे। यहीं पर आइए दोस्तों की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। 4 दोस्त, आज चारों में घनिष्ठ मित्रता है, आज चारों बहुत खुश हैं, आपस में बहुत रजामंदी है। पिक्चर हॉल में घुसते हैं, फर्स्ट रो में 12 सीटें हैं। कितने प्रकार से इन चारों को इन 12 सीटों पर बिठाया जा सकता है कि चारों लगातार बैठे, चारों कॉन्जिक्यूटिव बैठे। तो 12 में से 4 लगातार चुनने का तरीका 12 माइनस 4 प्लस 1, 4 सीटें चुन ली, 4 सीटें चुन ली। इन 4 सीटों पर इन 4 को बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। सिंपल है। आइए वही दिल्ली की ट्रेन चलाएं। दिल्ली से बॉम्बे एक ट्रेन जाती है, बीच में 9 स्टेशन पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने प्रकार से इस ट्रेन को इन 9 स्टेशनों पर रोका जा सकता है? इनमें से किसी 4 स्टेशन पर रोका जा सकता है ताकि चारों लगातार हो। इन हाउ मेनी वेज द ट्रेन कैन मेक टू स्टॉप एट 4 आउट ऑफ दीज 9 स्टेशन सो दैट ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव। तो 9 में से 4 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के तरीके भैया 9 माइनस 4 प्लस 1। इतने प्रकार से आप ट्रेन को इन 9 स्टेशनों में से 4 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशनों पर रोक सकते हैं। कॉपी करिए। मास्टर प्रॉब्लम 4 तक पहुंच गए हैं। अब मैंने आपको बताया कि देखो MP1 MP2 MP3 MP4 में कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, बस NCR और n फैक्टोरियल हल्का फुल्का खेला है। अब जो कुछ हमने MP4 तक सीखा है उस पर बेस्ड हम सवाल लगाएंगे। बहुत सारे सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। सोच को पकड़ना है, सोच को। चलिए एक एक करके सवाल हम लोग करेंगे। और कहां है सवाल? फिजिक्स क्वेश्चन 1। चलिए यस। अब मुझे बताइए कि आपको सवाल बिल्कुल विजिबल हैं ये तीनों? नहीं विजिबल हो तो अपन और बड़ा कर सकते हैं। हाँ, क्या तीनों सवाल विजिबल हैं? बोलिए हाँ। बिल्कुल विजिबल हैं? बोलिए हाँ। हाँ, सवाल कॉपी नहीं करना, बाद में वीडियो से उतार लेना। अब सुनो ध्यान से, ऐसे में बहुत सारे सवाल क्रॉप करने की जरूरत नहीं। तीनों सवाल विजिबल है कि नहीं? तीनों। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सवाल हमेशा जवाब से बड़ा होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर क्या होता है, जवाब एक लाइन का होता है, आधी लाइन का होता है, एक शब्द का होता है, सवाल बड़ा होता है। अब मैं बहुत सारे सवाल लेने जा रहा हूं एप्लीकेशन पर बेस्ड। अब आप इन सवालों को ध्यान देंगे। पहला सवाल की बात करते हैं। पहले सवाल का सॉल्यूशन 1। यस, नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट प्राइजेस टू बी गिवन टू 5 स्टूडेंट। 9 प्राइज 5 स्टूडेंट में बांटने हैं। ध्यान से पढ़ना है, मेरे साथ मिलकर सवाल करना है, खुद की बुद्धि नहीं लगानी। मैं सोचने का तरीका डेवलप करूंगा। 4 मास्टर प्रॉब्लम हो चुकी है। इन 4 मास्टर प्रॉब्लम से कुछ नहीं होता है। अब मेन चैप्टर तो अब शुरू होगा। ग्रुप थ्योरी, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, अलाइक, अब शुरू होगा चैप्टर। अभी तक तो एक फाउंडेशन बनाया गया है जिस पर अब बिल्डिंग बनेगी। अभी तक नींव भरी है,
बिल्डिंग कुछ नहीं है। आइए, नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट प्राइजेस बी गिवन टू 5 स्टूडेंट। 9 प्राइज है, 5 स्टूडेंट बांटने हैं। आइए लिखते जाते हैं, 9 प्राइज टू 5 स्टूडेंट्स। इफ वन पर्टिकुलर बॉय, एक बच्चे से सेटिंग कर दिए, पैसा वैसा खा लिया अपन ने। 5 स्टूडेंट, वन पर्टिकुलर बॉय रिसीव 4 प्राइज। तो 5 स्टूडेंट हैं, इनके नाम लिख देते हैं A B C D E। 5 बच्चे हैं, एक पर्टिकुलर बच्चे को 4 प्राइज देने हैं। पर्टिकुलर बच्चा है, पैसा ले चुके हैं, 4 प्राइज देने हैं। एंड रेस्ट स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। और बाकी बचे हुए 4 को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इसको 4 प्राइज देने हैं, तो 9 में से 4 प्राइज चुने और इसको दे दिए। देने का एक ही तरीका, चुनो और काम करो। 9 में से 4 प्राइज चुन लिए। इफ वन पर्टिकुलर बॉय रिसीव 4 प्राइज, तो 9 में से 4 प्राइज चुने, उठाए। 5 बच्चे थे, A B। अब सोचना है, अब रियल लाइफ प्रॉब्लम शुरू होगी। A B C D E 5 बच्चे थे, इसके साथ अपनी सेटिंग हो चुकी है। तो 9 में से 4 प्राइज चुने, इसको दे दिए, भगा दिए, भाग जाए इधर से, चल तेरा काम हो गया। तो 9 में से 4 प्राइज चुने, इसको दे दिए। बाकी बचे हुए 4 पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कितने प्राइज बचे? अब 5 प्राइज बच गए और कितने बच्चे बच गए? 4। तो पहले प्राइज को देने के 4 तरीके, दूसरे प्राइज को देने के भी 4 तरीके, तीसरे प्राइज को देने के भी 4 तरीके, चौथे प्राइज को देने के भी 4 तरीके, और 5वें प्राइज को देने के भी 4 तरीके। तो टोटल वेज इन विच द प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 9C4 इंटू 4 की पावर 5। तो 9C4 इंटू 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो 9C4 इंटू 2 की पावर 10। तो देर ना करें, आगरा आराम से सोचना है। प्राइज बच्चों को देते हैं, बच्चे प्राइज को नहीं देते हैं। तो जब पहला प्राइज उठाया, ऐसा नहीं कि पहला बच्चा उठा लिया अब इसको कौन सा प्राइज दें, ऐसा नहीं करते। 5 प्राइज बचे हैं, एक प्राइज उठा लिया, 4 में से किसी को भी दे सकते हो। तो पहला प्राइज देने के 4 तरीके, दूसरा प्राइज उठाया, दूसरा प्राइज देने के भी 4 तरीके। कंस्ट्रेंट को पहले मीट करना है। जिस बच्चे से सेटिंग है उसको 4 प्राइज देने हैं भाई, है जबान झूठी नहीं हो सकती। तो 9 में से कोई 4 प्राइज चुन के उसको दे दो, उसका काम हो गया। अब 5 प्राइज बच गए हैं, 4 बच्चे बच गए हैं। तो पहले प्राइज को देने के भी 4 तरीके, दूसरे प्राइज को देने के भी 4 तरीके, तीसरे प्राइज को देने के भी 4 तरीके, चौथे प्राइज को देने के भी 4 तरीके, 5वें प्राइज देने के भी 4 तरीके। So total which the prices can be distributed is 9C4 into 2 की पावर 10। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, आराम से मेरे साथ पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब रियल में यहां ये भी, अब रियल पीएनसी शुरू होगी। अभी भी नहीं शुरू होगी तो चुटकुले हैं। इस जब ये अराउंड 14-15 सवाल में ले लूंगा तब शुरू होगी रियल पीएनसी। टेंशन ना लें, ये भी रियल ही है। ओके, दूसरे का सॉल्यूशन। इन अ सर्टेन एल्जेब्रिकल एक्सरसाइज बुक 4 एग्जाम्पल्स ऑन एपी। 4 एग्जाम्पल्स एपी पर हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक कोई एक्सरसाइज बुक है, उसमें 4 एग्जाम्पल एपी पर हैं। 5 एग्जाम्पल ऑन पीएनसी, 5 एग्जाम्पल परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर हैं। एंड 6 एग्जाम्पल बाइनोमियल थ्योरम, और 6 एग्जाम्पल बाइनोमियल थ्योरम पर हैं। आगे बोलता है नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सेलेक्ट फॉर हिज पीपल एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2। यानी हर एक से कम 1, लेकिन 2 ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेने। एग्जाम्पल फ्रॉम ईच ऑफ दिस सेट। कितने प्रकार से एक टीचर पढ़ाने के लिए हर एक से कम 1 और ज्यादा 2 एग्जाम्पल सेलेक्ट करें। तो बहुत आसान है। एक काम को करने के बाद दूसरे काम को करने के तरीके देखने। अगर एपी के 4 एग्जाम्पल हैं तो इनमें से 1 या 2 चुनने के, 1 या 2, या तो 1 चुन लो या 2 चुन लो, इनटू। अगर पहले काम को करने के m तरीके हैं और दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो दोनों को एक के बाद एक करने के m इंटू n तरीके। तो एपी में से 1 या 2, ये 1 या 2, या तो 1 चुनेंगे तो चुनेंगे 4 इंटू। पीएनसी में से 1 या 2 चुनने के तरीके 5C1 प्लस 5C2 इंटू 6C1 प्लस 6C2। बच्चे बोलते हैं गुरुजी यहां ऐड क्यों हुआ? मैं बताता हूं। आप इंग्लिश में पढ़ें, आपकी इंग्लिश अच्छी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड बड़े बड़े लोग, जहां पर इंग्लिश का OR और आता है वहां ऐड कर दें, और जहां इंग्लिश का AND एंड आता है वहां मल्टीप्लाई कर दें। ये बेस्ट तरीका है।
जहां पर अंग्रेजी का और आता है वहां पर एडिशन करें, जहां पर अंग्रेजी का एंड आता है वहां मल्टीप्लीकेशन करें। अब देखिए, कम से कम एक चुनने हैं, ज्यादा दो चुनने हैं, मैं इसको पढ़ के बताता हूं। 1 और 2 फ्रॉम एपी, 1 और 2 फ्रॉम एपी एंड 1 और 2 फ्रॉम पीएनसी एंड 1 और 2 फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। एक या दो एपी में से एंड, क्योंकि उसने बोला है ईच सेट, हर एक में से चुनना है, छोड़ना नहीं है। एपी में से एक या दो चुनो एंड पीएनसी में से एक या दो चुनो एंड बाइनोमियल थ्योरम में से एक या दो चुनो। आपको लॉजिकली एक मतलब फ्लो बनाना है आंसर को करने का। सेलेक्ट 1 और 2 फ्रॉम एपी एंड सेलेक्ट 1 और 2 फ्रॉम पीएनसी एंड सेलेक्ट 1 और 2 फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। तो जहां पर और आएगा या आएगा, ये भी या ये भी, यार दोनों में से कोई भी काम करेगा तो ऐड करेंगे। जहां पर ये भी करना ही है एंड ये भी करना ही है तो वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक या दो एपी में से चुन ले और एक या दो पीएनसी में से चुन ले और एक या दो बाइनोमियल थ्योरम में से चुन ले। आइए यहां पर किड्स की बात करें, तीसरे का सॉल्यूशन। द किंडरगार्टन टीचर हैज 25 किड्स। किंडरगार्टन है, छोटे छोटे बच्चे, बहुत चुन्नू बच्चे होते हैं, खतरनाक से। 25 किड्स हैं। शी टेक्स 5 ऑफ देम एट अ टाइम टू जू। 5-5 का ग्रुप बना के उस जू लेके जाती है, छोड़ के नहीं आती, हैंड लेके भी आती है। शी टेक्स 5 ऑफ देम एट अ टाइम टू जूलॉजिकल गार्डन एज ऑफन एज शी कैन विदाउट टेकिंग द सेम 5 किड्स मोर देन 1। हर बार 5-5 के अलग अलग ग्रुप बनाती है, 5 बच्चों को जू घुमाती है, फिर लेके आती है। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ विजिट द टीचर मेक्स। टीचर कितनी बार जू जाएगा? टीचर उतनी बार जू जाएगा जितनी बार 25 बच्चों में से 5-5 का अलग अलग ग्रुप बन पाएगा। और 25 बच्चों में से 5-5 का अलग अलग ग्रुप बनाने के तरीके 25C5। दिस इज ट्रिप्स मेड बाय टीचर। 25 में से जितने प्रकार से वो 5-5 अलग अलग ग्रुप बना पाएगा उतने प्रकार से जू जा पाएगा। 25 में से जितने प्रकार से 5-5 के ग्रुप बन पाएंगे उतने प्रकार से जू जा पाएगा। और 25 में से 5 के अलग अलग ग्रुप बनाने के टोटल तरीके 25C5। तो टीचर को कितनी बार जाने का मौका मिला? 25 से 5 बार, बहुत बार घूमा। आगे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ विजिट द टीचर मेक्स, ऑल्सो नंबर ऑफ विजिट एवरी किड मेक्स। अब सवाल, टीचर टोटल कितनी बार? 25 से 5 बार गया। कोई एक बच्चा कितनी बार गया? मैं बताता हूं। एक बच्चा उतनी बार जू जा पाएगा। अगर आप एक बच्चे को अलग कर लें, 25 में से किसी एक बच्चे को अलग कर लें तो यहां 24 बच्चे बच गए। तो ये बच्चा उतनी बार जू जा पाएगा जितनी बार ये 24 में से 4 बच्चों को चुन लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे 24 में से 4 बच्चों को चुनेगा ये खुद शामिल होकर 5 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। अरे 5 बच्चों का ग्रुप बना, ये जू गए। जू जाने की कंडीशन क्या है? 5 बच्चों का ग्रुप बने। तो हम पता लगाना चाहते हैं कितनी बार ये बच्चा जू जाएगा। तो ये बच्चा उतनी बार जू जाएगा जितनी बार बचे हुए 24 बच्चों में से ये 4 का ग्रुप चुन पाएगा। तो 24 में से 4 का ग्रुप चुनने के तरीके 24C4 ट्रिप्स ईच चाइल्ड मेक्स। हर बच्चा 24C4 ट्रिप करता है, हर एक बच्चा। भाई कोई भी, जैसे मैं हूं, क्लास में 25 बच्चे हैं, मुझे जाने का मौका कितनी बार मिलेगा? अब मैं खुद को तो 5 में शामिल कर लूं, मैं तो आ ही गया, अब 4 और चाहिए। बच्चे कितने लोग? 24 लोग। 24 में से 4 चुनने के तरीके 24C4। तो हर बच्चे को कितनी बार जू जाने का मौका मिलेगा? काफी बार, 24C4 बार। कॉपी करिए। आइए और आगे बढ़े। ये जो सवाल अब ले रहे हैं ये है पीएनसी का रियल एप्लीकेशन। जो चारों मास प्रॉब्लम बनने की, उससे अपन पीएनसी को थोड़ा सा डेवलप किया है। ये लीजिए 4 सवाल हैं यहां पर, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्या आपको ये चारों सवाल बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं? बिल्कुल, चलिए साफ साफ। नहीं, थोड़ा और जूम करना है तो एक काम करते हैं, रुको, इसमें से एक सवाल हटा देते हैं तो 3 रहेगा क्या, वरना ज्यादा ही वाइट। ये लीजिए, अब इसको जूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उस सवाल को ले लेंगे।
क्या अब ये तीनों सवाल दिख रहे हैं आप लोगों को? चलिए फिर से 3 सवाल करने हैं, मिलजुल के करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप हर सवाल पर ध्यान देंगे, तभी समझ में आएगा। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ लिया, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, वो देखना है। पहले सवाल की बात करते हैं, सॉल्यूशन 1। फोरकास्ट, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करनी है, इज टू बी मेड ऑफ द रिजल्ट ऑफ 5 क्रिकेट मैचेस। 5 क्रिकेट मैच खेले जाने हैं भविष्य में। सट्टे लगाते हैं आजकल लोग एक से एक, तो 5 क्रिकेट मैच की भविष्यवाणी करनी है। ईच ऑफ विच कैन बी विन, ड्रॉ और लूज। यानी भविष्य में या तो विन बोल सकते हैं, या ड्रॉ बोल सकते हैं, या लूज बोल सकते हैं। अब होगा तो कोई एक ही। जैसे पहला मैच है, तो पहले मैच में तुक्का मारने का 3 तरीका है, विन बोल दो, ड्रॉ बोल दो, लूज बोल दो। दूसरे मैच में भी तुक्का मारने का 3 तरीका है, विन बोल दो, ड्रॉ बोल दो, लूज बोल दो। तीसरे मैच में टोटल भविष्य बताने के टोटल तरीके, यानी टोटल फोरकास्ट विल बी 3 raised power 5। पहले में कुछ बोलने के 3 तरीके, दूसरे में कुछ बोलने के 3 तरीके, तीसरे में कुछ बोलने के 3 तरीके, चौथे में कुछ बोलने के 3 तरीके, पांचवें में कुछ बोलने के 3 तरीके, 3 की पावर 5। तो पहला पार्ट यही है, द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल फोरकास्ट, नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल फोरकास्ट इज 3 की पावर 5। यहीं पर अब मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ जोड़ देता हूं। नंबर ऑफ फोरकास्ट कंटेनिंग 0 एरर। तो अभी देखिए इधर 0 एरर फोरकास्ट। एक भी एरर ना करने का एक ही तरीका है कि पहले में अगर विन हो रहा हो तो विन बोलो, दूसरे में लूज हो रहा हो तो लूज बोलो, जो भविष्य में होने वाला है वही बोलो। अब सुनना है ध्यान से, एक एरर करने के कितना तरीका है मैं बताता हूं। 5 में से कोई एक मैच चुनो, उसमें एरर कर दो। एरर करने के 2 तरीके हैं। कैसे? विन हो रहा है तो ड्रॉ लूज बोल दो, ड्रॉ हो रहा है तो विन लूज बोल दो, और लूज हो रहा है तो विन ड्रॉ बोल दो। 5 में से एक मैच चुनो, उसमें एरर करने के 2 तरीके। बाकी चारों मैच को एक ही भविष्यवाणी बोलो जो हो रहा है। 2 एरर करने के कितने तरीके हैं? 5 में से 2 मैच चुनो, दोनों में एरर कर दो। पहले में एरर करने के 2 तरीके, दूसरे में एरर करने के 2 तरीके। बाकी तीनों मैच को सही बोल दो। 3 एरर करने के कितने तरीके हैं? 5 में से 3 मैच चुनो, तीनों में एरर कर दो और 2 को सही बोल दो। 4 एरर करने के कितने तरीके हैं? 5 में से 4 मैच चुनो और चारों में गलत बोलो। गलत करने के 2 तरीके इंटू 1 को सही। और 5 एरर बिल्कुल जूते खाने के कितने तरीके हैं? जो लोग आपसे भविष्य पूछ के गए होंगे आएंगे। 5 के 5 चुनो और 5 में एरर कर दो। तो ऑल, अगर इसमें यूं देखा जाए तो ऑल रॉन्ग करने के कितने तरीके हैं? ऑल रॉन्ग करने के 2 की पावर 5 तरीके हैं। और ऑल करेक्ट करने के कितने तरीके हैं? पहले दिन ही समझा दिया था। ऑल करेक्ट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि यूं समझिए कि 5 सवाल हैं, उनमें विन, ड्रॉ या लूज भर सकते हैं, लेकिन सही केवल कोई एक ही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो सारे गलत करने के 2 की पावर 5 तरीके और सारे सही करने का एक ही तरीका है। आइए, ये हो गया पहले का सॉल्यूशन। आइए यहां पर दूसरे का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन 2। अ वुमेन हैज 11 क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है भाई, 11 क्लोज फ्रेंड है वुमेन के। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच शी कैन इनवाइट 5 ऑफ देम टू द डिनर। कितने प्रकार से 5 लोगों को डिनर पर इनवाइट कर सकती है? इफ 2 पर्टिकुलर ऑफ देम आर नॉट अटेंड टूगेदर। लड़ लिए हैं, झगड़े हैं, तो 11 फ्रेंड्स हैं जिनमें 2 फ्रेंड्स अलग ही लड़ लिए हैं और बाकी बचे हुए 9 फ्रेंड्स हैं। या तो दोनों को मत बुलाओ या दोनों में से एक को बुलाओ। तो टोटल वेज 5 को बुलाने के तरीके, टोटल वेज ऑफ इनवाइटिंग 5। या तो इन दोनों को भगा दो, 9 में से 5 को बुला लो, या इन दोनों में से किसी एक को बुलाओ और 9 में से 4 को बुलाओ। ऐसे कंस्ट्रेंट दे देंगे कि 11 में से 5 लोगों को बुलाना है, लेकिन 2 जने हैं साथ में नहीं बुला सकते। तो ऐसे केस बना लो कि वो 2 खराब वाले फ्रेंड और 9 फ्रेंड, या तो दोनों के दोनों को मत बुलाओ या दोनों में से एक को बुलाओ। जब 2 के दोनों को नहीं बुला रहे हो तो 9 में से 5 बुला लो।
ये दोनों बात नहीं कर रहे, साथ में झगड़ लेंगे, पार्टी खराब हो जाएगी। या 2 में से 1 को, 9 में से 4 को बुलाओ, कहानी खत्म। 9C5 2 9C4 आ गया आंसर। तो टोटल वेज ऑफ इनवाइटिंग 5 फ्रेंड्स विल बी 9C5 प्लस जब दोनों में से किसी को नहीं बुलाया या जब दोनों में से 1 को बुलाया। आइए तीसरा क्वेश्चन, जूते पर बेस्ड, बहुत विशेष सवाल। सॉल्यूशन 3 बोलता है अ रैक हैज 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज। 5 अलग अलग पेयर हैं, तो लेफ्ट 1 राइट 1, लेफ्ट 2 राइट 2, लेफ्ट 3 राइट 3। भाई लेफ्ट जूता राइट जूता, लेफ्ट जूता राइट जूता, पहले पेयर का लेफ्ट राइट, दूसरे पेयर का लेफ्ट राइट, तीसरे पेयर का लेफ्ट राइट, लेफ्ट 4 राइट 4 और लेफ्ट 5 राइट 5। 5वें पेयर का लेफ्ट राइट। 5 पेयर हैं तो हर एक का लेफ्ट राइट है। A rack has 5 different pair of shoes. The number of ways in which 4 shoes can be chosen. 4 जूते चुन सकते हैं from it so that there is no complete pair. ताकि एक भी complete pair ना हो, एक भी complete pair। ठीक है, यानी अगर आपने किसी का लेफ्ट उठा लिया तो राइट नहीं उठाना है, अगर आपने किसी का भी लेफ्ट उठा लिया तो राइट नहीं उठाना है। कितने प्रकार से इन 8 जूतों में से 4 जूते चुने जा सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ दिस 8 शूज, 5 पेयर, सॉरी 10 जूते। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 शूज कैन बी सेलेक्टेड सो दैट देयर इज नो कंप्लीट पेयर। यानी यूं सोच रहा हूं मैं कि अगर कोई भी पेयर में से एक जूता उठाया तो उस पेयर का दूसरा जूता नहीं उठाना। अच्छा एक बात और, 4 जूते अगर आप उठा रहे हैं तो वो 4 अलग अलग पेयर में से ही उठेंगे। पहले सवाल को समझिए, इन 10 जूतों में से 4 जूते ऐसे उठाने हैं ताकि कोई भी कंप्लीट पेयर ना बने, कोई भी कंप्लीट जोड़ा ना बने। चलिए अच्छा देखते हैं, अगर मैं 4 जूते उठा रहा हूं और कोई कंप्लीट जोड़ा नहीं बन रहा, यानी चारों जूते 4 अलग अलग पेयर में से उठाए गए होंगे। तो मैं क्या करता हूं, 5 में से 4 पेयर चुन लेता हूं और हर पेयर में से एक एक जूता उठा लेता हूं। अब मैंने 5 में से 4 पेयर चुन लिए तो कोई भी 4 आ जाएंगे, और हर पेयर में से अगर एक एक जोड़ा उठा लिया, एक एक जूता उठा लिया, तो मैंने 4 जूते उठा लिए और कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बना। सोचना है, सोचना है। अगर मैं 4 जूते ऐसे उठा रहा हूं ताकि कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब हर पेयर में से एक जूता उठ रहा है। जिस पेयर का एक जूता उठ गया उस पेयर में से दूसरा जूता नहीं उठ रहा है। ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है जूता चुराई के, है ना, शादी में जूता चुराना पड़ता है। तो 5 में से कोई भी 4 पेयर चुन लीजिए और हर पेयर में से एक एक उठा लीजिए। क्योंकि आपने हर पेयर में से एक ही एक उठाया है तो आपने 4 जूते ऐसे उठाए हैं कि कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बनेगा। अच्छा यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करें, मान लो मैं बोलूं ओनली 1 कंप्लीट पेयर, केवल एक कंप्लीट पेयर बने। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, 5 में से कोई एक पेयर चुनो, उसके दोनों उठा लो तो एक पेयर बन गया। 5 में से कोई एक पेयर चुनो, उसके दोनों उठा लो तो एक पेयर बन गया। अब एक पेयर चला गया, अब मुझे 2 और जूते उठाने हैं ताकि कंप्लीट पेयर ना बने। तो बचे कितने पेयर? 4 पेयर बच गए। 4 में से कोई 2 पेयर चुनो और हर पेयर में से एक एक उठा लो। तो कुल मिला के आपने 4 जूते उठाए जिसमें एक ही कंप्लीट पेयर बना। ये पूछा नहीं गया, समझा रहा हूं कितने प्रकार से 4 जूते मैं उठाऊं ताकि एक कंप्लीट पेयर बने। तो 5 में से एक पेयर चुनो, उस पेयर के दोनों उठा लो। अब बचे कितने पेयर? 4। 4 में से 2 पेयर चुनो और हर एक में से एक एक उठा लो। अगर यहीं पर मैं पूछूं 2 कंप्लीट पेयर बन जाए, 4 जूते उठाएं और 2 कंप्लीट पेयर बन जाएं, कोई खास बात नहीं है। 5 में से 2 पेयर चुन लो और हर पेयर के दोनों जूते उठा लो। क्योंकि आपने 5 में से 2 पेयर चुने और हर पेयर के दोनों जूते उठा लिए, तो आपने 4 जूते को ध्यान से चुनना है। पहले पेयर चुनो फिर पेयर में जूता चुनो, डायरेक्ट जुतवा मत छीनो। भाई आपको 4 जूते उठाने हैं तो 4 अलग अलग पेयर में से उठेंगे ना वो। तो 4 पेयर चुने, हर पेयर में से एक एक। यहां 5 में 2 पेयर चुने, हर पेयर के दोनों 2 कंप्लीट पेयर बन गए। सोचना बहुत इस ढंग से है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें
क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आएगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन रियल लाइफ में कैसे लगेगी। ये सिंपल सिंपल पीएनसी के क्वेश्चंस हैं। अभी तो ग्रुप अरेंजमेंट और वो सब आया ही नहीं, अभी तो पीएनसी पढ़ेंगे। कॉपी करिए।